पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा आप सभी को अवगत है कि 12 अगस्त से टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में पूरे क्षेत्र का जनमानस अनिश्चितकालीन आंदोलन को जारी रखे हुए है और उसको लेकर के प्रशासन के अधिकारियों के साथ काफ़ी वार्ता के दौर चले और उसको लेकर के अभी 2 दिसंबर को टिब्बी एसडीएम साहब और माननीय संग्रिया डीवाईएसपी करण सिंह जी की साथ हमारी पूरे क्षेत्र के लोगों की एक मीटिंग हुई और जिस मीटिंग में 3 अगस्त को जो ड्यून एथेनॉल का प्लांट बनूड़ में चंडीगढ़ के पास में स्थित है वहां विजिट के लिए सभी ने सहमति जताई और उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी और सादुल शहर से विधायक गुरवीर सिंह जी और जो एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जाने के लिए वहां सहमति बनी। और उसके पश्चात जब 3 अगस्त को बनूड़ फैक्ट्री के पास हम सभी लोग पहुंचे और माननीय AN साहब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पामुल जी उनसे हमारी बातचीत हुई कि अभी हम वहां पहुंच चुके हैं और आप भी आ जाएं और अपने गांवों में जो पब्लिक के व्यू लेने हैं कि इस फैक्ट्री के क्या फायदे क्या नुकसान और अपने उस गांवों में चलते हैं और उनकी वीडियोग्राफी करते हैं। तो पामुल जी ने बोला कि हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं और उसके पश्चात काफी समय बीतने के पश्चात लगभग 20-25 मिनट के बाद हमने जब उनसे संपर्क करना चाहा तो उन्होंने हमारे कॉल को रिसीव नहीं किया और उसके काफी समय बाद जब माननीय विधायक गुरवीर सिंह जी ने उनसे वार्ता की तो उन्होंने हमारे सामने उन्हें बोला कि जी हमें माननीय कलेक्टर महोदय ने गांवों में पब्लिक व्यू लेने से मना किया है तो हम वहां नहीं जा सकते। तो उसके पश्चात हम वहां जो आसपास के गांव थे बनूड़ जैसे नंडियाली पटेसरी या और काफी गांव थे वहां हमने सभी वर्गों की हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें और बड़े बुजुर्गों से लाइव फेसबुक के माध्यम से और अन्य फोन के कैमरा के माध्यम से वहां के लगभग सैकड़ों लोगों के जब व्यू लिए तो 100 के 100% लोगों ने ड्यून एथेनॉल जो एथेनॉल फैक्ट्री है जिसमें एथेनॉल के साथ साथ शराब भी बनाई जाती है उसके बहुत से जो नुकसान है उनसे हमें अवगत कराया। तो जो हमारे साथ पहुंचे हुए प्रतिनिधि थे उनकी रूह कांप उठी क्योंकि उन्हें बताया जा रहा था कि बार बार जो ड्यून एथेनॉल के मैनेजर हैं जेपी शर्मा जी वो बार बार दुहाई दे रहे थे कि जो ड्यून एथेनॉल प्लांट है उसके बहुत फायदे हैं और जब वहां पहुंचे तो 100% लोगों ने इसे नकार दिया। और उसके पश्चात हम ऐसे विजिट करते करते जब ड्यून एथेनॉल के पास में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े राख के ढेर थे और उसके पश्चात हम वहां रुके और वहां हमने माननीय विधायक गुरवीर सिंह जी बराड़ को भी वहां बुलाया और वहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के AN पामुल जी और उनके फैक्ट्री के मैनेजर जेपी शर्मा जी भी पहुंचे और जब उनसे पूछा कि ये जो राख के बड़े बड़े ढेर हैं इनको कहां रखा जाता तो उन्होंने कहा जी अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके पश्चात हमने उनसे एक सवाल किया जो AN है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पामुल जी कि आप तो कह रहे थे कि जो ये राख इनको सैलो बना करके उसमें रखा जाता है तो पामुल जी के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उसके पास हमने कहा कि आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पानी का प्रदूषण नहीं है जहां तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए हुए लोगों के खेतों में बहाया जा रहा है। तो पामुल जी वहां से चलते बने बल्कि जवाब नहीं दे पाए। मतलब प्रशासन हर बात पर झूठ बोल रहा है। प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है लेकिन जो हनुमानगढ़ का प्रशासन है माननीय कलेक्टर महोदय है ये खुद एक पार्टी बने हुए हैं। उन्होंने एक जिद कर रखी है कि मैं पूरे क्षेत्र जो टिब्बी क्षेत्र के आसपास के लोग हैं इनको यहां से उजाड़ करके छोड़ूंगा इन्हें प्रवासी बना करके छोड़ूंगा। पता नहीं माननीय कलेक्टर साहब की हमारे से क्या दुश्मनी है जहां उनका इस फैक्ट्री में कोई शेयर है जहां उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से बार बार इसके बारे में जानना चाह रहे हैं लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय इसका जवाब देने की बजाय हमें बोलते हैं कि मैं इस फैक्ट्री को लगा करके छोड़ूंगा। मतलब जो एक जिले का मालिक जो DC साहिवान है जिसको इस भाषा का कतई उपयोग नहीं करना चाहिए वो ऐसी गलत भाषा का उपयोग करता है। तो जो आम क्षेत्र के जनमानस है उन्हें भी कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि ये कलेक्टर साहब हमारी रक्षा के लिए नहीं ये हमारे भक्षक बन गए हैं। मतलब वो क्यों बने हैं ये आप भी समझते हैं कि आज गांधी जी का दौर है और गांधी जी बहुत मजबूत है। हम तो स्पष्ट कलेक्टर साहब पर ये इल्जाम नहीं लगा रहे हमें पक्का विश्वास है कि नहीं तो कलेक्टर साहब इतना अगर क्षेत्र का विकास करने के लिए होते तो वो वहां लोगों के जो उनके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर थे उनको हमारे साथ गांवों में भेजते जो पब्लिक के व्यू आते ओरिजिनल उसको लोगों के सामने रखते अपने बड़ी ऑफिसर के सामने रखते CMO में उस वीडियो को भेजते PMO में उस वीडियो को भेजते और यह बताते
कि जो टिब्बी क्षेत्र है एक उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ ये फैक्ट्री जो मापदंड है उसके अनुसार नहीं लगनी चाहिए, परंतु कलेक्टर साहब ने उसके पश्चात क्या किया, टिब्बी एसडीएम साहब को इसके बारे में बताया और माननीय एसडीएम साहब पूरे क्षेत्र के जो हमारे आसपास के सरपंच साहब हैं उनको गुमराह करने में लगे और बोले कि आप हमारे साथ चलें और वहां हम आपको फैक्ट्री दिखाएंगे। हमने कहा जी फैक्ट्री के अंदर से आपको क्या पता चलेगा, आप फैक्ट्री से 1 या 2 किलोमीटर दूर रुके, वहां आपको जो उसकी बदबू है उसके बारे में पता लगेगा। आम लोगों से मिले, किसान वर्ग के लोगों से मिले, मजदूर वर्ग के लोगों से मिले, व्यापारी भाइयों से मिले, जो वहां सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनसे मिले। अगर वो आपको इसके बारे में पॉजिटिव व्यू देते हैं तो हम आज भी कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा ये कलेक्टर साहब को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए कि अगर 100 में से 8 या 10 लोग उस फैक्ट्री के फायदे बताएंगे तो हम पूरे क्षेत्र के लोग फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के लोग इस फैक्ट्री को लगवाने में सहयोग करेंगे। परंतु हम बार बार यही कह रहे कि हम आम लोगों में जाएंगे और वहां उनसे व्यू लेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब बोलते हैं कि जब फैक्ट्री लगेगी इसके फायदे होंगे, लोगों की जमीनों के रेट बढ़ेंगे और आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जब आसपास के लोगों का फायदा होगा तो आसपास क्षेत्र के लोग इसको बुरा क्यों बता रहे, मतलब उन लोगों ने उसकी जो पीड़े उनको भुगता है और वहां राख के कारण काफी हमारी बहनें और जो हमारे नौजवान भाई है वो अपनी आंखों की नजर खो चुके हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय, आप एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते इस क्षेत्र को बर्बाद होने से बचाए, नहीं तो हमारा एक आंदोलन यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चलेगा, दूसरा हमारा आंदोलन हनुमानगढ़ कलेक्टर ऑफिस के बाहर चलेगा। और ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਪਤ ਹੋਈ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਧਰਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਨੂੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਲੋ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਮਹੋਦਿਆ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਬੀਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ 2 JCB ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਖ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੰਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ। ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖ ਨਾਲ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13,20,000 ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਥੋਨੋਲ ਡੇਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ਦੋਹਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਅੱਜ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਹਟਾਓ ਖੇਤਰ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧੂਲਮਿਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਮਹੋਦਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ
ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਘੱਗਰ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਘੱਗਰ ਨਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਬੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬੈਲਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ AI ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ? IT ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸਥਯ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੈਸੀ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ है। जय जवान जय किसान साथियों। पत्रकार बंधुओं, आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति का जो धरना लगातार आज 117वां दिन है, लगातार चल रहा है। जनता का और पूरे एरिया से भारी समर्थन इसको मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल पुख्ता लग रहा है भी अगर ये फैक्ट्री लगती है तो यहाँ की पानी हवा ये पूरा क्षेत्र मिट्टी उपजाऊपन सब खत्म हो जाएगा। और मुख्य बात जो आज की है, यहाँ का प्रशासन जो जिला प्रशासन है लगातार एक ही बात पर हेडिंग है भी आप ये फैक्ट्री लग जाने दो। आज तक कभी जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ के स्थानीय प्रशासन की तरफ से कभी ये प्रयास नहीं किया गया भी आप लोगों की तकलीफ क्या है, भी आप लोगों का मुद्दा क्या है। वो एक ही बात बोल रहे हैं फैक्ट्री लग जाने दो। अब बात फैक्ट्री लगने की और फैक्ट्री देखने की आई। पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने एक अपना वक्तव्य निकाला था भाई ये लोग अड़ी गए, ये अड़े हुए हैं, जा नहीं रहे हैं। उस बात का खुलासा आज मैं इस PC में करना चाहता हूँ। भाई जब हमने पहली बार कलेक्टर साहब से बात की और फैक्ट्री देखने का मैटर आया, तो ये मैटर आया भी आप कोई फैक्ट्रियाँ देखनी है, तो हमने कहा भी आप मर्जी है उतनी फैक्ट्रियाँ 5, 7, 10 विजिट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ अड़ा भी आप फैक्ट्री तो देख सकते हो अंदर से, लेकिन बाहर के लोगों का जो जहाँ दुष्प्रभाव पड़ता है, जिन लोगों पर उस फैक्ट्री का बुरा असर पड़ रहा है, उन लोगों से बात नहीं करोगे। अब आप ही बताइए, क्या फैक्ट्री के अंदर से देख के और लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका कोई आकलन ना किया जाए, क्या उचित है? क्या इसी कड़ी में पीछे 3 तारीख को जहाँ बनूड़ का प्रोग्राम बना, यही बात वहाँ हुई। प्रशासन के जो लोग गए वो बाहर फैक्ट्री देखने नहीं गए और अंदर से वापस मुड़ आए।
अपने प्रतिनिधि जो गए थे पूरे एरिया का भ्रमण करके आए हैं और उसके दुष्परिणाम वहाँ भुगते हैं, देखे हैं। बहुत बुरा हालात है लोगों का और बहुत ही मतलब धुएं के रूप में, राख के रूप में, भूमिगत पानी के रूप में बहुत नुकसान हो रहा है। अब बात फैक्ट्री के जो अपने लोगों के यहाँ का जो लोकल अपने सरपंच साहिबान है या लोकल जो जनप्रतिनिधि है उन पे दबाव नाजायज बनाया जा रहा है स्थानीय प्रशासन द्वारा। काफ़ी सरपंचों के फ़ोन आए हैं भी, उनके बुला के उनसे दबाया जा रहा है। पंचायत समिति की मीटिंग में भी ये बोला गया है। तो हम ये समझते हैं भी ये जो प्रशासन का रवैया है ये रवैया बड़ा गलत है। जबकि यहाँ संघर्ष समिति से लगातार बातचीत हो रही है और वो सरपंच साहिबान कोई संघर्ष समिति से अलग नहीं है, ये सारे लोग इसमें शामिल है, यहाँ की पूरी जनता इसमें शामिल है। उनके लेटर दिए हुए हैं, यहाँ ग्राम सभा तक हुई है, सब अपने साथ है और ये सब मिलजुल के इस आंदोलन को चला रहे हैं। और प्रशासन से यही निवेदन है कि इस बीमारी से, इस जहरीले मतलब जो फैक्ट्री लग रही है इससे हमें बचाया जाए। और सरकार और प्रशासन के पास इसका विकल्प भी है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो मरो या यहाँ से भागो। लेकिन प्रशासन के पास एक विकल्प है कि इस फैक्ट्री को जहाँ नीचे का पानी उपयोगी नहीं है, उपयोग में नहीं आता हो और जहाँ आबादी क्षेत्र बिरला हो वहाँ इसे लगाया जा सकता है। दूसरी बात, प्रशासन बार बार झूठ बोल के यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहा है। पिछले दिनों बोले थे 800 रुपये दिहाड़ी, ये वो ऑपरेटर, ये बातें फैलाई गई। लेकिन जब ये बनूड़ हमारे प्रतिनिधि गए तो वहाँ देखा स्थानीय लोकल का वहाँ एक भी मजदूर और कोई ऑपरेटर वगैरह या कोई भी वहाँ कर्मचारी नहीं लगा हुआ है। सब बाहर की मजदूर ला के लगा रखे हैं, बाहर की लेबर लगी हुई है। तो हम जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं, अपनी जिद छोड़े, हमारा जो जान और यहाँ का जो वातावरण को है उसको नुकसान ना पहुँचाने दें और कृपया हमारे ये निवेदन स्वीकार करें और इसको कहीं अन्य स्थानांतरित करें। हमारा प्रतिनिधि मंडल 3 तारीख को बनूड़ में फैक्ट्री देखने के लिए गया हुआ था, तो उसमें मैं भी शामिल था। हमने वहाँ पे देखा कि फैक्ट्री के बाहर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। स्थानीय लोगों से हमने बात की और उसके वो जो हमने लाइव वीडियो चलाया, लोगों का हाल वहाँ से सुनाया, तो यहाँ प्रशासन ने अलग ही रवैया अपना लिया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, औरों को, सबको फ़ोन करके उनका माइंड वॉश करने में लग गए कि आप कोई सारे जनप्रतिनिधि मिल के आप ये कोई बीच का रास्ता निकालो, यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, इसका कोई प्रदूषण नहीं है। तो इस आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई फैक्ट्री अपना लाइसेंस लेती है तो उस पर प्रदूषण बोर्ड द्वारा 4 कैटेगरी तय होती है। एक कैटेगरी होती है वाइट की, जिसका कोई प्रदूषण नहीं होता। दूसरी कैटेगरी होती है ग्रीन, जिसका भी कोई प्रदूषण नहीं है। और एक ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है भी फैक्ट्री के आसपास थोड़ा बहुत आप ध्यान से निकलो। और एक होती है रेड कैटेगरी, इसका मतलब है कि प्रदूषण होगा ही होगा। जो हमारे यहाँ फैक्ट्री लग रही है वो रेड कैटेगरी की फैक्ट्री लग रही है, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं, ना पूरा जनता को कुछ बता रहे हैं। और इस स्वरूप हम जागरूकता रैली 9 दिसंबर को बाबा रामदेव मंदिर से लेकर एसडीएम कोर्ट तक निकालेंगे और सब लोगों में ये संदेश देंगे और सबको एलईडी वीडियो द्वारा सबको बताया जाएगा कि इसका क्या क्या प्रदूषण है और क्या क्या नुकसान है। और सभी इलाकावासी इस फैक्ट्री को न लगने के लिए सब सहमत हैं, लेकिन ये बार बार कभी जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को क्या पता क्यों बरगला रहे हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये कहो कि ये फैक्ट्री अच्छी है।